150 के स्टॉक के साथ आपको यहां पे बने रहना चाहिए। बजाज फाइनेंस जैसे दिग्गज शेयर में जब आपको 30% एक्स्ट्रा वॉल्यूम के साथ इस तरह के मूव आते हुए दिखाई दे, आप देखिए आपकी स्क्रीन पे 11.5-12 मिलियन यानी 1 करोड़ 16 लाख शेयर्स जो इस वक्त मैं आंकड़ा देख पा रहा हूं वो हमने इस काउंटर पे आते हुए देखा है। तो बहुत ही तगड़ा मूव आपको यहां पे मिल रहा है। और यही नहीं, आप देखिए M&M फाइनेंशियल्स, चोला इन्वेस्टमेंट, LIC हाउसिंग, कैनफिन होम्स, GIC हाउसिंग, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक के सारे वो स्टॉक जिनकी हम बात कर रहे हैं, हमारे बात करने के बाद से ये आपको कहीं 1%, 1.5%, 2% ऊपर ही आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। तो फाइनेंशियल्स में ये जो तेजी है आज वो काफी मजबूत है और थोड़ी और ब्रॉड बेस्ड होती जा रही है। अगला स्टॉक जो मुझे नजर आ रहा है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ये थोड़ा सा लगार्ड कहीं हो रहा था। राहुल शर्मा जी मेरे ख्याल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, आपकी राय लेंगे इस पे। देखिए स्टॉक ने जो करेक्शन दिया पिछले 3-4-5 सेशन के अंदर, तकरीबन 825 के लेवल से ये नीचे गिरा था, लेकिन अब घूम रहा है और आज आपको 700 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे एक तेजी का कॉल बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। ये स्टॉक ने मार्च में जो लो बनाया था उसके बाद में एक राइजिंग चैनल स्ट्रक्चर में ये तब्दील हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है इसने एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। 650 से 640 के रेंज में इसका सपोर्ट है। और आज हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक अपना 13 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करने की ट्राई कर रहा है। तो डेफिनेटली इसका जो अपर चैनल का जो अपर रेंज है अराउंड 800 तक का है। तो इसमें पोजिशनल काफी अच्छी तेजी होनी चाहिए। और अगर आप इसे VTST के तौर में भी लेना चाहे तो यहाँ पर लेके चल सकते हैं। सो डेफिनेटली आप इसे लॉन्ग करें। इसका जो स्टॉप लॉस होगा 650 का होगा और पोजिशनल टारगेट 800 रुपीज का होगा। 800 रुपीज तक जाता हुआ ये आपको दिखाई देगा। काफी तगड़ा मूव आपको यहां पर आता हुआ दिख रहा है इन तमाम फाइनेंशियल्स, NBFCs और बैंक्स में। राहुल जी, लेकिन ये बताइए आपकी नजर कहां है? आपका ट्रेड एट 230 आज क्या है? जी हाँ, एक अवंती फीड एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले 3 वीक के कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्लैग ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक में आज 10 दिन की हाई वॉल्यूम्स पे भी ट्रेड हो रहा है और साथ में बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन भी हमें देखने मिला है। तो आप इसे बाय करके चल सकते हैं। अवंती फीड्स को पोजिशनल टारगेट 455 का होगा और जो स्टॉप लॉस है वो 400 का है। और यहाँ पर लगता है कि ये स्टॉक जैसे ही आपका 430 क्रॉस होगा इसमें अच्छा मोमेंटम क्रिएट होना चाहिए। प्रदीप जी, पूरा NBFC स्पेस चहक रहा है। आपने थोड़ी देर पहले इक्विटास पर नजर डाली थी, ये 8.8% ऊपर आपको दिख रहा है फिलहाल। और इसका जो जोड़ीदार है उज्जीवन फाइनेंस, वहां पर आपको एक बहुत अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट दिख रहा है। प्राइस है लगभग 5.4% ऊपर। जरा इस पर चर्चा करते हैं। आपकी राय जायसवाल साहब, उज्जीवन फाइनेंशियल पर। यहां पर आपको शुरुआती तेजी जो दिखी थी वो फिलहाल बरकरार है और यहां पर जो आपने पहला मूवमेंट देखा है वो है लगभग 400 रुपए का 52 हफ्ते का हाई। और अब ये स्टॉक रिकवर कर रहा है लगभग 170-175 के आसपास। तो फिलहाल क्या राय है आपकी उज्जीवन फाइनेंस पर, जिस हिसाब से आप NBFC स्पेस में एक शानदार रैली देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं बुलिश हूँ ज्यादातर NBFC स्टॉक्स पे शैल जी। और 2-3 दिन पहले स्टॉक ने हाई बनाया था 182.50 का, तो वो अब आपके टारगेट रहेंगे। तो 10 रुपए का आपको जीवन में करंट लेवल से मिल सकता है। खरीदारी करें, 168 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। चलिए प्रदीप जी, आपकी कुछ राय उज्जीवन फाइनेंस पर? बहुत ही शानदार मूव यहां पर शैल जी। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो हम पिछले हफ्ते भी हाईलाइट कर रहे थे, हमने क्या बताया था अपने दर्शकों को? हमारा विश्लेषण ये था कि RBI जिस तरह से लिक्विडिटी दे रहा है लगातार NBFCs को और कदम उठा रहा है, उसके चलते आपको यहां तेजी करनी चाहिए। उसके बाद एक FII ब्रोकर की रिपोर्ट आ गई और उन्होंने बहुत नीचे के टारगेट दे दिए। बजाज फाइनेंस भी आपको ध्यान होगा उस लिस्ट में शामिल था। लेकिन देखिए रियलिटी क्या आपको प्ले आउट होती हुई अब नजर आ रही है। तो एनालिस्ट चाहे जो भी कहते हो, जो फंड मैनेजर है, जो पैसे लगा रहे हैं ना, वो ये मान रहे हैं कि इनमें खरीदारी का मौका है, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे वो इक्विटास हो, चाहे वो उज्जीवन हो। और वो यहां पर एक बहुत ही तगड़ी बॉटम फिशिंग कर रहे हैं। इवन RBL जैसे बैंक जो काफी एक्सपोज्ड है NBFC सेक्टर पे या SME सेगमेंट पे, उन सभी में खरीदारी होती हुई आपको नजर आ रही है। तो ये साफ तौर पे बता रहा है RBI ने जो कुछ किया है अभी तक, उसका एक कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो आपका पसंदीदा एक विश्लेषण होता है हमेशा कि जब तक और जितना करने की जरूरत होगी, विल डू वॉट एवर इट टेक्स,
ये वाली जो बात आरबीआई ने दिखा दी, देखिए हम लगातार कह रहे थे कि क्राइसिस हुआ तो अभी तक कुछ जवाब क्यों नहीं आया, लेकिन एक दिन का वक्त ज्यादा लिया, शुक्रवार की जगह सोमवार को आ गए, लेकिन म्यूचुअल फंड को भी लिक्विडिटी मिल गई।